नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर यूपी एवं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में सफल हुए सभी विद्यार्थियों को मेरी और मेरे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपके लिए जो है एक वीडियो लेकर आऊँगा और जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद आपके पास कौन कौन से टॉप करियर ऑप्शन है, आप कौन सी पढ़ाई करें जिससे जीवन में आपको सफलता बहुत जल्दी मिले। मैं बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बताऊंगा जो 12वीं के बाद पढ़े जा सकते हैं और इनसे कहीं ना कहीं जो है सफलता पाई जा सकती है। और 10वीं के विद्यार्थियों के भी डाउट क्लियर करूंगा कि वे अपने 10वीं का एग्ज़ाम पास करने के बाद किस ग्रुप से पढ़ें, क्या लें, क्या ना लें, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए, कहते हैं कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद हमारी हालत कुछ इस रोड पर खड़े या इस चौराहे पर खड़े इंसान की तरह होती है कि हम किस डायरेक्शन में जाएं हमें पता नहीं चलता है। हालांकि यहाँ मैंने 4 रास्ते ही दिखाए हैं, लेकिन इस तरह से जो उसमें आपके जीवन में अनेकों रास्ते होते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें जाना किधर है। मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया उन्हें करना क्या है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिन्होंने डिसाइड नहीं किया कि उन्हें अभी करना क्या है, तो उनके लिए वीडियो पर काफ़ी कारगर साबित होगी। तो पूरी वीडियो में देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और साथ ही साथ जो है, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 12वीं इंटरमीडिएट के बाद पीसीएम, जिसको कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और पीसीबी, जिसे कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तथा आर्ट के स्टूडेंट आगे क्या करें 12 के बाद। यानी 12 के बाद 12 की परीक्षा सब दे लिए, अब हम आगे क्या करें इस चीज़ के बारे में हमें जानना है। काफ़ी सारे जो है हमारे पास कमेंट्स आए हैं और काफ़ी सारे जो है काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, आखिर 12वीं के बाद क्या किया जाए। तो आइए, आपके डाउट को क्लियर करते हुए मैं आपको अनेक ऐसे टॉप करियर ऑप्शन के बारे में बताता हूं जहां से पढ़ाई करके आप बहुत अच्छा जो है जॉब पा सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट के स्टूडेंट हो, चाहे वो 10वीं के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12वीं के, आज यहाँ पे सबके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज में दोस्त जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर जो है पीसीएम ग्रुप के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो है मैथ ग्रुप के। सबसे पहले स्पेशली मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप के विद्यार्थियों के बारे में बात करूंगा। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद आप जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग कोर्सेज का सबसे बड़ा जो कोर्स होता है उसे आईआईटी कहते हैं। आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कापी और कलम लेकर नोट करते भी चल सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी। ये आईआईटी जो है त्रिवर्षीय कोर्स होता है और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा कोर्स है। काफ़ी विद्यार्थियों का मैथ ग्रुप से पढ़ने के बाद ये सपना होता है कि वो आईआईटी करें, और आईआईटी करने के बाद आईआईटियंस जो है बहुत अच्छी अर्निंग कर पाते हैं। ठीक है दोस्त, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जो है ये पीसीएम ग्रुप वालों के लिए जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी।
उसके बाद आता है आपके पास बीटेक। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यह चतुर्थ वर्षीय कोर्स है, 4 साल का होता है और इसमें जो है आपको इंजीनियरिंग के बारे में सारी नॉलेज दी जाती है। फिर आगे आपका बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी 4 वर्ष का कोर्स है, दोनों 4-4 वर्ष के कोर्स हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बीटेक एंड बीई। कई सारे यूनिवर्सिटियां जो है डायरेक्ट, कई सारे विद्यालय डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और कई सारे विद्यालय और यूनिवर्सिटियां जो है इसके लिए बहुत हार्ड लेवल पर जो है कंपटीशन कराती हैं। तो आप कंपटीशन के थ्रू ही जो है विद्यालयों को लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कॉलेज मिले ताकि आपकी पढ़ाई सस्ती और सुचारू रूप से चल सके। और उसके बाद ये तो रहे 4 वर्षीय कोर्स के बारे में बातें, और ये आईआईटी 3 वर्षीय कोर्स। अब आते हैं, आगे चलते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जानते हैं जो 2 से 3 वर्ष का होता है। तो सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स में है आपके पास है पॉलीटेक्निक, और आपको बता दूं कि 10वीं के विद्यार्थी सॉरी 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद पॉलीटेक्निक का कोर्स बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है पॉलीटेक्निक स्पेशली 10वीं के बाद के लिए ही बनाया गया है, लेकिन अगर आप पीसीएम ग्रुप के हैं और आप पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं जबकि आप 12वीं का परीक्षा पास कर चुके हैं तो आपको उसमें 1 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। एक वर्ष के रिलैक्सेशन से मेरा मतलब है कि आप जो है, जैसे पॉलीटेक्निक अगर 3 वर्ष की है तो अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं, आपने इंटर पीसीएम ग्रुप से किया है तो आपका कोर्स जो है 2 वर्ष का केवल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन बायो के लिए, बायो वालों के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, बीए आर्क। बीए आर्क का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो हम बड़ी बड़ी इमारतों, बिल्डिंग्स और घरों का नक्शा खींचने वाले जो इंजीनियर होते हैं उन्हें बी आर्च कहते हैं, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। ये कोर्स भी आप जो है इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं पीसीएम ग्रुप वाले विद्यार्थी। अब आगे जो है देखिए, इतने सारे कैरियर ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट करके जो है अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जैसे इसके बाद हमने बात की है बीसीए। बीसीए की बात करें तो बीसीए का जो पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बैचलर डिग्री है, एक ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है। इसको करने के बाद जो है आप किसी भी आईटी सेक्टर में या किसी बड़ी कंपनी में जो है आराम से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये बीसीए कोर्स करके। उसके बाद है बीएससी। ये ग्रेजुएशन है साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो बीएससी दोनों विषयों से होती है, दोनों रे से होती है। एक तो साइंस ग्रुप वाले में मैथ वाले भी इसे कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है पीसीएम वाले और पीसीबी यानी बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। बीएससी यदि आप मैथ से करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और अगर आप जो है बायो से करते हैं तो आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी में से एक लेना पड़ेगा और केमिस्ट्री, और साथ ही साथ आप फिजिक्स लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो बीएससी साइंस 12वीं के बाद जो है पीसीएम तथा पीसीबी दोनों ग्रुप के विद्यार्थी कर सकते हैं और ये त्रिवर्षीय कोर्स होता है और इसे अनेक महाविद्यालय जो है कराते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ें, आप डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी हाइट, आपका शरीर और साथ ही साथ आप में लगन है, मेहनत है
तो आप डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफेंस एकेडमी का मतलब आप एयरफोर्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, आर्मी के लिए तैयारी कर सकते हैं, नेवी के लिए तैयारी कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिए आप जो है तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इन सभी कोर्सेज की तैयारी करने के साथ साथ आप अपना ग्रेजुएशन जारी रखिएगा। तो 12वीं के बाद ही आप एयरफोर्स की जॉब वैकेंसी देख सकते हैं, 12वीं के बाद आप आर्मी देख सकते हैं, 12वीं के बाद नेवी, और 12वीं के बाद आप एनडीए देख सकते हैं। एनडीए का पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम जो है आप 12वीं के बाद ही देख सकते हैं। 17 से 23 वर्ष इसमें जो है एज बाउंडेशन होता है, बहुत कम समय मिलता है। लेकिन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी इन सब में थोड़ा समय मिलता है, और इसमें 12वीं पास जो है मांगता है। ठीक है, अब जो भी बॉयज़ और गर्ल्स जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जो है इस प्रकार के डिफेंस कोर्स कर सकते हैं। और अगला आता है एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ। एलएलबी इंटर बाद भी होती है, 12वीं बाद भी होती है, और साथ ही साथ जो है एलएलबी 10वीं बाद, एलएलबी जो है ग्रेजुएशन बाद भी होती है, 12वीं बाद भी होती है और ग्रेजुएशन बाद भी होती है। 12वीं बाद जो एलएलबी होती है वो 5 वर्षीय कोर्स होता है, 5 साल का इसमें जो है पढ़ाई होती है। और 10वीं बाद जो है ग्रेजुएशन बाद, 10वीं नहीं, ग्रेजुएशन बाद जो एलएलबी का कोर्स होता है वो त्रिवर्षीय होता है, 3 वर्ष का होता है। 10वीं के बाद जो 12वीं के बाद जो एलएलबी होती है वो 5 वर्षीय होती है, तथा ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी आप किए रहते हैं ग्रेजुएशन, उसके बाद जो एलएलबी होती है वो कितने वर्ष की हो जाती है? 3 वर्ष की। बात करें पंचवर्षीय एलएलबी, 5 साल के एलएलबी के लिए जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटियां और बहुत सारे जो है कॉलेज जो है क्या करते हैं, क्लैट का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे देखिएगा, क्लैट का एग्ज़ाम अटेंड करवाते हैं। CLAT, क्लैट का पूरा नाम होता है कॉमन लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट ये सामान्य सा जो है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन पाने के लिए लॉ सेक्टर में यह दिया गया एग्ज़ाम है। इसको पास करने के बाद आप जो है 5 वर्षीय जो है एलएलबी कोर्स के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। और जब आप 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स के लिए अवेलेबल होते हैं उसके बाद जो है आप 5 साल आप पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप सफल अधिवक्ता बन जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये एलएलबी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर टीचिंग, हालांकि टीचिंग जो है 12वीं के बाद नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेस हैं जिन्हें आप 12वीं के बाद भी कर सकते हैं और जिससे आप जो है छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं। टीचिंग के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और इंटरमीडिएट के बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेस ही ऐसे हैं जो आपको टीचिंग के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। ठीक है, फिर फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स होता है, इसे भी 12वीं के बाद पीसीबी वाले दोनों विद्यार्थी कर सकते हैं। ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी। फिर होटल मैनेजमेंट, यदि आप जो है रेसिपी में जो है आनंद रखते हैं और होटल लाइन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। HM इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके भी आप जो है बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मीडिया जर्नलिस्ट और मीडिया जर्नलिस्ट कोर्स, मतलब जर्नलिज्म और मीडिया कोर्सेस। आप जो है एक सफल पत्रकार बन सकते हैं 12वीं बाद, अगर आप चाहें तो। 12वीं बाद आप मीडिया और जर्नलिज्म का कोर्स करिए, उसके बाद अब एक सफल वक्ता और सफल जो है पत्रकार बन सकते हैं, और इसके भी काफ़ी स्कोप हैं। यदि आप फेमस होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसके स्कोप हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कोर्सेज के बारे में जानते हैं। अब ये जो कोर्स हमने यहाँ पे लिखा है ये आफ्टर ग्रेजुएशन बाद लिखा, मतलब कि BA BSc या BCom बाद जो है, अब ये दोनों विद्यार्थी के लिए, चाहे वो PCM ग्रुप का हो
चाहे वो पीसीबी ग्रुप का हो। अभी मैं जो है दोनों तरह से बताऊंगा। अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं कि यहाँ पीसीबी ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरी स्पेशली चर्चा है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए। तो मैथ वाले विद्यार्थी, अगर आप 12वीं के बाद जो कोर्सेज करना चाहते हैं उसके बारे में बता चुके हैं, और अगर आप अभी से मन बना लिए हैं कि आपको इनमें से किसी में जाना है आपको, तो उसके पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। वो ग्रेजुएशन आप चाहे बीए करिए, चाहे बीएससी करिए, चाहे बीकॉम करिए, जो भी 3 वर्षीय कोर्स है ग्रेजुएशन के अंदर में आता है, आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद ये कोर्सेस आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले है यूपीएससी। यूपीएससी, यहाँ पे यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं। ये जो है संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार की जो है बड़ी बड़ी वैकेंसियों, बड़े बड़े जो परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है। जैसे सबसे पहले सिविल सर्विसेज ये जो है सरकारी सेवा क्षेत्र जो है इसमें आता है। सबसे बड़ा पद है आईएएस, ठीक है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस का पूरा नाम होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस का जो कोर्स, आईएएस आप कह सकते हैं, आईएएस की जो परीक्षा दी जाती है वो आफ्टर ग्रेजुएशन दी जाती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, यानी 3 वर्षीय बीएससी बीए या बीकॉम जो भी आप कोर्स किए रहते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप आईएएस की परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। अब एक बात आपको बताएं, आईएएस की परीक्षा भारत की सबसे बड़ी जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है। आईएएस परीक्षा को पास करने के लिए या आईएएस परीक्षा को देने के लिए आपके पास 3 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, ठीक है दोस्त। और इसके अंतर्गत जो है, अब यूपीएससी के अंतर्गत जो है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस जो है पुलिस महकमे का सबसे बड़ा जो है पद है, और इसे आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस कराती है। और उसके बाद ये आईएफएस है, ना कि आईओएफएस है, ये आईएफएस है। आईएफएस जो है ये भी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और ये सारी परीक्षाएं ग्रेजुएशन बाद कंडक्ट कराई जाती है, और इसमें ना पीसीबी का कोई बाउंडेशन होता है, ना पीसीएम का, और ना ही जो है आर्ट्स के। ये तीनों के विद्यार्थी जो है इन परीक्षाओं को दे सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, इनमें कोई कोर्स का बाउंडेशन नहीं होता कि आपने क्या पढ़ा है, आपने मैथ पढ़ा है, आपने बायो पढ़ा है, या आपने आर्ट पढ़ा है। इन सभी चीज़ों का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को देने के लिए किसी भी प्रकार के जो है परसेंटेज की कोई आवश्यकता नहीं होती। ग्रेजुएशन में आप कम परसेंटेज लाए हैं, आप पास हैं, तो आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं, आप उस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ें, फिर आते हैं एसएससी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एसएससी का पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एसएससी का पूरा नाम होता है, नोट करते चलिए मेरे साथ। और सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का मतलब होता है कि ये आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो है ये हालांकि इंटरमीडिएट बाद भी एसएससी बहुत सारी एग्जाम को कंडक्ट कराती है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो ग्रेजुएशन बाद की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और आपका सपना है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, तो आपको एसएससी सीजीएल परीक्षा देनी पड़ेगी, और ये जो है आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपको देना पड़ेगा। एसआई सब इंस्पेक्टर, इसकी वैकेंसी अभी हाल ही में आई थी, और इसमें भी ग्रेजुएशन मांगता है। और जो है
रेलवे स्टेशन मास्टर, इसके लिए भी जो है ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत सारे जो है कोर्सेस हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए। और अगर आपको और भी बहुत सारे डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। और स्क्रीन पर मेरा नंबर भी शो कर रहा है, उसको भी देकर आप जो है आप किसी प्रकार से मेरे व्हाट्सएप या किसी प्रकार से जुड़कर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आगे आप क्या करें। और उसके बाद है, ये देखिए, अब मैं आ गया लेकर के कोर्स आफ्टर 12th पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के छात्रों के लिए। अब बायोलॉजी के छात्र हैं तो बायोलॉजी के छात्र, अधिकांश बायोलॉजी के छात्र जो हैं मेडिकल लाइन में जाना पसंद करते हैं। गर्ल्स और बॉयज, ये सभी मेडिकल लाइन में, अगर इन्होंने बायो पढ़ा है तो जाना इनकी एक रुचि होती है, इनका एक सपना होता है। हालांकि मैं यहाँ बड़े बड़े कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैं अभी जो है जीएनएम एएनएम जैसे जो है कोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, स्टाफ नर्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ सबसे पहले कि पीसीबी ग्रुप के जो विद्यार्थी हैं वो किन किन सेक्टरों में जा सकते हैं। मैं एक बात और आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि साइंस का जो स्टूडेंट्स होता है वो आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकता है अगर वो ग्रेजुएशन करना चाहता है। मान चलिए आपने जो है इंटरमीडिएट में मैथ पढ़ा है या बायोलॉजी पढ़ा है और आप चाहते हैं कि आप आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट को लेकर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी लेकर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आर्ट का विद्यार्थी चाहे कि वो बीएससी कर ले या साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ ले तो दोस्त इसके लिए जो है बाउंडेशन है वो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, इस प्रकार से नियम बनाए गए हैं। आइए बात करते हैं पीसीबी ग्रुप के लिए। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, अगर आप बायोलॉजी के छात्र और छात्रा हैं और आपने 12वीं की परीक्षा अभी अभी आफ्टर 12th जो है आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, आपने अभी भी परीक्षाएं पास की हैं, तो इसका जो है सबसे बड़ा जो कोर्स होता है वो एमबीबीएस होता है, मेडिकल लाइन। किसे एमबीबीएस परीक्षा को जो है नीट कंडक्ट कराती है और ये परीक्षा जो है भारत की सबसे बड़ी जो है मेडिकल लाइन की परीक्षा मानी जाती है। जैसे आपको एमबीबीएस का फुल फॉर्म बता दूं तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये होता है एमबीबीएस का पूरा नाम। क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये पंचवर्षीय और उससे ज़्यादा वर्ष के भी जो है कोर्सेस होते हैं। इसको पकड़ने के बाद जो है आप किसी भी रोग और किसी भी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर का आपने नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़ा रुतबा होता है इनका। आगे बढ़ते हैं, आगे है बीएएमएस। एमबीबीएस की तरह ये भी जो है बीएएमएस, इन बीएएमएस का पूरा नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएएमएस। ये भी एमबीबीएस की तरह ही एक बड़ा कोर्स है मेडिकल लाइन का। इनकी परीक्षाएं काफ़ी हार्ड होती हैं मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें पता है कि आप सब लोग मेहनती बच्चे हैं कि इतनी मेहनत तो आप जो है हमेशा करते आते हैं। ठीक है, अगला कोर्स हम बात करते हैं बीएचएमएस, जो इंटरमीडिएट बात, इसका फुल फॉर्म होता है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथ मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथ मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी जो है मेडिकल लाइन का एक बहुत ही जो है बड़ा कोर्स है एमबीबीएस की भांति। और सबसे लास्ट में है बीयूएमएस। बीयूएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ यूनानी, जो यूनानी डॉक्टर होते हैं वो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना। बैचलर ऑफ यूनानी डॉक्टर जो है बहुत पुराने डॉक्टर होते हैं और इनको काफ़ी जानकारी भी होती है रोगों के बारे में, पकड़ भी होती है। उसके बाद बीडीएस होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन या बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। मतलब ये जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम बीडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? बीडीएस। ठीक है, अब चलते हैं और भी कौन कौन से कोर्स जो है बायो वाले जो है छात्र कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग आप जो है कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने ओटी कोर्स कर सकते हैं आप बीएससी नर्सिंग।
और मैंने अभी अभी नाम लिया GNM, ANM, ये सारे कोर्स, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बी फार्मा जो है चतुर्थ वर्षीय मेडिकल कोर्स करके आप जो है डॉक्टर बन सकते हैं। और BSc की डिग्री, BA की डिग्री, BCom की डिग्री, जितनी भी त्रिवर्षीय डिग्रियां होती हैं बायोलॉजी के छात्र बड़े आराम से ले सकते हैं। ठीक है। और आपके लिए LLB ने भी अपना दरवाज़ा खोला हुआ है। LLB पंचवर्षीय योजना जो अभी मैंने बताया कि जिसको क्लैट जो है क्या करती है, क्लैट जिसे कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम को, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जिसे कराती है कंडक्ट, वो परीक्षाएं भी आप दे करके पंचवर्षीय जो है 5 वर्षीय LLB बैचलर ऑफ लॉ कोर्स में भाग ले सकते हैं। अब आप एक जो है सफल अधिवक्ता या आप जज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो 5 वर्षीय जो है कोर्स भी आपके लिए जो है दरवाज़ा खोला हुआ LLB। और आप अगर 3 वर्षीय करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप 3 वर्ष की LLB भी कर सकते हैं। आइए करते हैं टीचिंग। मैंने बताया था पहले भी कि टीचिंग ने अपने दरवाजे जो है ग्रेजुएशन बाद पूरी तरह से ओपन किए हैं। ग्रेजुएशन से पहले जो है टीचिंग ने अपने दरवाजे कुछ सीमित जो है कह सकते हैं कि डिप्लोमा के लिए ही किए हैं, लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं हैं। आप ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद आप जो है BEd या फिर आप जो है BTC का कोर्स करिए और आफ्टर इट आप टेट क्वालिफाई करिए, सुपर टेट क्वालिफाई करिए और उसके बाद आप एक जो है सफल अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है। अब वो सारे कोर्सेस ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं जो PCM के लिए खोले थे, जैसे मैंने सबके बारे में चर्चा कर दी है। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन के बाद बायोलॉजी के विद्यार्थी UPSC सिविल सर्विसेज की सारी वैकेंसियाँ देख सकते हैं। इनके बारे में मैंने पीछे चर्चा की है। आप IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद BA BSc BCom करने के बाद आप IPS का जो है दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और साथ ही साथ आप FIS या IFS जो है की परीक्षा जो है आप दे सकते हैं। आप बहुत सारी परीक्षाओं के लिए आप कह सकते हैं कि एलिजिबल हैं। आप अब ये सारी परीक्षाएं दे करके जो है आप जो है अपने करियर को बना सकते हैं। और मेहनत और तैयारी और लगन तो आपको हमेशा चाहिए। आप लगे रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और देखिए आर्ट के जो है विद्यार्थी, आर्ट्स के स्टूडेंट जो है क्लास 12th के बाद इनके पास कौन कौन से कोर्सेस हैं। वैसे तो इनके पास बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन आपको एक बात बताएं कि आर्ट के जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिकांश जब वो ग्रेजुएशन जब वो अपना इंटरमीडिएट पढ़ लेते हैं उसके बाद अधिकांश विद्यार्थी जो है BA कोर्स करते हैं, जिसको बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट का कोर्स साइंस वाले भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन आर्ट वाले स्पेशली करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब वो सब्जेक्ट आप किस विषय से कर रहे हैं। यूपी में बैचलर ऑफ आर्ट्स को 3 वर्ष में बांटा गया है। आप 3 साल का जो है कोर्स आपको करना पड़ेगा, चाहे वो BA हो, चाहे BSc हो और चाहे जो है ये आपका BCom हो। ये जो ग्रेजुएशन कोर्स 3 वर्ष का होता है, लेकिन आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए BSc आप नहीं कर सकते। हाँ, BCom आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। अब आइए आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए अगली बात करें तो ये BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स आप कर सकते हैं आसानी से। LLB लॉ पंचवर्षीय कोर्स भी आप जो है इंटरमीडिएट बाद कर सकते हैं। आप भी जो है एलिजिबल हैं क्लैट का एग्ज़ाम देने के लिए। और साथ ही साथ जो है अपने देश की जो विडंबना है कि पढ़ा लिखा इंसान जो है आज गुलामी कर रहा है और अनपढ़ इंसान देश चला रहा है, तो पॉलिटिक्स आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छे, मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे हमारे जो है यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रतिनिधि, बहुत सारे हमारे नेता पढ़े लिखे हैं और बहुत जो है पढ़े लिखे नहीं भी हैं। राजनीति को समझने से पहले और राजनीति को जानने से पहले आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्त। तो पॉलिटिक्स तो आप किसी भी को रे से हो, कहीं से भी हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटिक्स कोई विशेष डिग्री, कोई विशेष डिप्लोमा नहीं मांगती है। आप इसके एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से पता होंगे। और आगे जो है आपसे बता दें, जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो बड़े ही आराम से इन सभी कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं।
वो यूपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं और वो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। मैं और एक बात 100% लिखित दे दूं, सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस यानी देश को चलाने वाले जो कोर्सेस हैं और देश को चलाने सबसे परीक्षाएं सबसे ज़्यादा आर्ट्स के विद्यार्थी क्लियर करते हैं। अपने आप को कभी कम मत मानिए। आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए भी यूपीएससी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। आप आईएएस ज्वाइन कर सकते हैं, आईपीएस ज्वाइन कर सकते हैं या आईएफएस ज्वाइन कर सकते हैं। आप इनमें से सभी परीक्षाएं देने के जो हैं योग्य हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब बीए के बाद। जब आप बीए कर लेंगे तो आप उसके बाद जो है आप जो है इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। और जो है मैं बात करूं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, 10th के विद्यार्थियों के लिए अगर मैं बात करूं, 10th के अगर आपने अभी अभी 10th की परीक्षा पास की है और आपके मन में ये प्रश्न है मैं बायो लूँ या मैं मैथ लूँ या मैं जो है आर्ट ले लूँ या मैं क्या ले लूँ, आर्ट। दोस्त जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये तीनों ही कोर्स बड़े ही शानदार हैं, चाहे वो बायो हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो आर्ट हो। मैं तीनों विषयों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानता हूं। आप इनमें से कुछ भी लेकर पढ़ सकते हो, लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि आपकी रुचि किस में है और आगे रुचि के साथ साथ आपके सपने कैसे हैं। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आपकी रुचि किस में है। अगर आपकी रुचि है सिविल सर्विसेज में जाने की तो आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। अगर आपकी रुचि इंजीनियरिंग करने की तो आप जो है इन मैथ ही लेकर पढ़िए। और अगर आपकी रुचि है कि आप जो है मेडिकल लाइन में प्रवेश करना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या मेडिकल में किसी प्रकार की सेक्टर में हेल्प करना चाहते हैं तो आप बायो ही लीजिए। और आर्ट में अगर आप जो है आप मानते हैं कि आपको जो है आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको जो है आईएएस पीसीएस की वैकेंसी को देखना है, तो आप जो है आर्ट्स का कोर्स करिए। ठीक है ना। और बायो और मैथ वाले भी ऐसा कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि जीवन के पड़ाव के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता है और हालात हमारे साथ, किस्मत और हालात हमारे साथ जैसे जैसे जो है गुजरते हैं तो हम वक्त और हालात के साथ अपने सपनों को बदल देते हैं। क्योंकि कहते हैं कि परेशानियां हमेशा आती हैं, तो परेशानियों के साथ मैं यही कहूँगा कि अपने सपने मत बदलिए। ऐसा वक्त लाइए कि आप जो है सफल हों और साथ ही साथ जो है अपने सपनों को बदलने से अच्छा है नए ज़माने के साथ खुद बदल जाना। सपने जो है हमेशा बड़े देखिए और साथ ही साथ आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। और फिर से मैं कहता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे और भी जो आप कोर्स करना चाहते हो, जिनके बारे में आपको जो है डाउट्स हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आखिर हम कौन सा कोर्स करें, किस प्रकार से पढ़ें। और साथ ही साथ जो है जो लोग बीए और बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी वाले और बीए वाले, मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कौन सी सब्जेक्ट से बीए या कौन सी सब्जेक्ट से बीएससी करें कि आप जल्दी सफल हो जीवन में। तो कौन सी सब्जेक्ट से आप पढ़ें ताकि आपके लिए पढ़ाई जो है बहुत ही आसान हो। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ दोस्त एक बात और कहनी है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जानकारी के लिए थोड़ी लंबी वीडियो भी हो तो आप वीडियो को पूरा देख लिया करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और एक बात और है कि इस स्क्रीन पर मेरा नंबर जो है पहले वाले स्क्रीन पर शो कर रहा था, इस नंबर से आप मेरे जो है व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आप जो है आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में भी आकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह की और भी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।